जी स्टूडेंट, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 10th क्लास के सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10.7, जिसमें हमें उसने फ्रिक्वेंसी दी हुई थी 190 हर्ट्ज और उसने जो है वो लेंथ दी हुई है 90 मीटर। जो रिपल टैंक की जो उसने लेंथ दी हुई है वो दी हुई है। देन हमारे पास जो टाइम है वो कह रहा है कि 0.5 लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने जो टू फाइंड मीन जो चीजें फाइंड करनी है वो हमें दी हुई है टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि जो चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है वो देखेंगे हम। विलासिटी फाइंड करेंगे, मीन के वेव जो है उसकी स्पीड क्या होगी, वेव लेंथ मीन के वेव की लंबाई क्या होगी, ये तीनों चीजें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। फॉर्मूले में आप लोगों को पता होगा कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल होता है, मीन 1/f के। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें t इज इक्वल टू 1/f की जगह f की वैल्यू पुट करते हैं 190। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को 190 पे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.0052 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00। अगर हम राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो आपको 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर दिया जाता है, तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो हम इसमें पिछले में एक डिजिट इंक्रीज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.01 सेकंड। नेक्स्ट जो है हमारे पास वेलोसिटी हम फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, s इज इक्वल टू vt। ये आपने मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन में एक पढ़ी थी, s इज इक्वल टू vt। देन हमारे पास s की वैल्यू दी हुई है 90। हम पहले रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, v फाइंड करना चाहते हैं तो t इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, मीन s ओवर t। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, s की जगह s की वैल्यू में डिस्टेंस जो हमारे पास आया हुआ था वो था 90, तो 90 की हमने वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय हमारे पास जो टाइम है, टाइम की वैल्यू दी हुई है 0.5, मीन हाफ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम हाफ पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो है वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाती है। 90 को मीन मल्टीप्लाई अगर हम कर लें 2 पे, ये 0.5 पे डिवाइड करते हैं, बात एक ही है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं वेवलेंथ। जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में एक फार्मूला अप्लाई किया था, जो था वेवलेंथ वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन था v इज इक्वल टू f लैम्डा। इसी को हम यूज करते हुए लैम्डा फाइंड करेंगे। देन लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई थी उधर जाकर डिवाइड, मीन वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अभी अभी हमने जो वेलोसिटी निकाली थी वो निकाली थी 180 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आई थी, जो वो आई थी 190। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.95, 0.94। आगे समथिंग राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 0.95 हो जाएगा। और वेवलेंथ जो है ये यूनिट इसका मीटर है, बिकॉज वेव लेंथ, लेंथ का यूनिट जो है, इससे यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं 10.8 की तरफ। उसमें हमें वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, मीन के वेव की लेंथ। ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया हुआ था ये रिपल टैंक का हमारे पास जो था ये एक स्प्रिंग की लेंथ दी हुई थी। सॉरी, ये हमारे पास जो थी ये स्प्रिंग की लेंथ थी, ये स्प्रिंग की लेंथ है, ना कि वेव की लेंथ है। अगर वो वेव की लेंथ की बात करेगा, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ वेव, ठीक है, या वेव लेंथ बात करे तो हम लैम्डा लेंगे। लेकिन अगर वो लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की देता है, मीन के स्प्रिंग की लेंथ ले लें, सिंपल पेंडुलम की लेंथ ले लें, या हमारे पास जो है वो रिपल टैंक की लेंथ ले लें, मीन के किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ लेते हैं, देन हम उसको एलियन डिस्टेंस या एस ले सकते हैं। लेकिन अगर वो बात करता है वेव लेंथ की, देन हम उसको लेंथ नहीं, एल का नाम नहीं देंगे, हम उसको लैम्डा का नाम देंगे। तो हमें लैम्डा दी, मीन वेवलेंथ दी हुई है 0.6 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.06 मीटर हो जाएगा। और आगे उसने ऑसिलेशंस की बात की है, तो ऑसिलेशन जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हमारे पास ऑसिलेशन दी गई है वो 4.8 हर्ट्ज दी गई है। तो कह रहा है फाइंड द v एंड t, मीन के वेलोसिटी फाइंड करनी है अपनी वेव की, और वेव का टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो ये पहले टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया 1/f, मीन का टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। देन t इज इक्वल टू 1 की जगह 1, f की जगह f की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4.8। अगर हम इनको डिवाइड कर लेते हैं तो ये जो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स
वो आएगा जी 0.29, सॉरी हमारे पास जो आंसर आएगा 0.21 आएगा, 0.21 सेकेंड। नेक्स्ट जो है हम वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी का एक जो यूनिट फार्मूला था वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगेन वही जो हमने रिलेशन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और वेवलेंथ का लिया था। अगर हम इसमें वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4.8 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू 0.06, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.29। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स के हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गए, 10.8 न्यूमेरिकल जो था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 है। इसमें देखिए बात फाइंड हमने करना है टाइम, ठीक है। उसने पहले कहा है कि जो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस दिया गया है, एक रिपल टैंक है, रिपल टैंक की जो लेंथ दी गई है वो 80 सेंटीमीटर है, और उसके जो फ्रिक्वेंसी है यानी कि वो वेव्स की जो तादाद दी गई है वो हमारे पास दी गई हुई है 5 हर्ट्ज, ठीक है। और उसकी जो वेव की लेंथ दी गई है वो दी गई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो कह रहा है टाइम फाइंड कर दें। तो पहले तो जो हमें सेंटीमीटर में वैल्यूज दी गई हैं हम उनको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। 80 को डिवाइड करेंगे जब 100 पे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। अगेन अगर हम ये जो था 5 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास बिकॉज 5 हर्ट्ज था। तो अगर 40 सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट करें मीटर में तो ये हो जाएगा जी 0.4 मीटर। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, सबसे पहले टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए अगर हम इस न्यूमेरिकल्स में आए तो ये देखें s इज इक्वल टू vt, ये फार्मूला लगा के हम टाइम फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए वेलोसिटी। हमारे पास वेलोसिटी नहीं है तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। उसी फार्मूले को यूज करेंगे, s इज इक्वल टू vt। हम पहले v फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट्स इसमें हम सबसे पहले v फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों दी है। तो हम इस रिलेशन को यूज करते हुए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मल्टीप्लाई में लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू 0.4 मीटर। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। ये रिक्वायर्ड नहीं थी हमें, मीन कि हमें उसने गिवन डाटा में या कहने के फाइंड में नहीं था दिया गया कि इसको फाइंड करें, लेकिन अगर हम टाइम फाइंड करना चाहते हैं देन हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले वेलोसिटी फाइंड की। अब हम बात करते हैं टाइम फाइंड करने के लिए s इज इक्वल टू vt। टाइम फाइंड करना है t इज इक्वल टू ये v जरा मल्टीप्लाई करते हैं लाके डिवाइड s ओवर v। t इज इक्वल टू s की जगह s की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो 0.8 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय v की जगह v की वैल्यू गिवन है 0.2। जब अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा जी 4 टाइम है तो सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये आप लोगों को समझ आ गई होगी जी। स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर का लास्ट मेडिकल करेंगे 10.10। उसमें हमें उसने कहा था कि एक जो है वो रेडियो स्टेशन जो है वो 90 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मेगा। मेगा एक बड़ी फिक्स चीज है, ठीक है, जो ऐसे यूनिट से पहले स्टार्ट होती है। 9th क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है, कि अ वर्ड और अ लेटर प्लेस्ड बिफोर द एसआई यूनिट। तो यहाँ पे मेगा जो है वो प्रीफिक्सेस के तौर पर यूज हो रहा है। और 1 मेगा मीन मेगा की जो वैल्यू होती है वो 10 रेज की पावर 6 होती है। और वेलोसिटी उसने दी है जो हमारे पास जो वेवलेंथ है, ठीक है, जो साउंड वेव है, रेडियो वेव जो है उसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 8 दी गई है। और कह रहे हैं कि उसकी लेंथ फाइंड करते हैं कि उस जो रेडियो वेव है उसकी लेंथ क्या है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला राइट करते हैं, वी नो दैट v is equal to f lambda, v is equal to f lambda। अब हम देखते हैं हमने लैम्डा फाइंड करना था तो ये f इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड v ओवर f। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, f इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू v की जगह वेलोसिटी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 8 डिवाइडेड बाय 90
मल्टीप्लाई बाय मेगा की जगह मेगा की वैल्यू 10 रेज की पावर 6। अब अगर हम इनको सोल्यूशन करें तो 3 1 सा 3, 3 30 सा 90, इनके हमारे पास आंसर आ गया 1/30। अब हम पावर्स का सोल्यूशन कर लेते हैं। ये पॉजिटिव 6 है, ये पॉजिटिव 8 है, तो जो पावर नीचे पॉजिटिव होती है ऊपर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में, 10 रेज की पावर -6। अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो ये 8 में से 6 निकाल दें तो 10 की पावर, बेस सेम है, पावर विल बी ऐड, तो अगर माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8 में से 6 निकाल दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 10 की पावर 2/30। स्टूडेंट 10 की पावर 2 आपको पता है 100 के इक्वल होगी, एंड आंसर हमारे पास आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 30। ये 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं, 10 को डिवाइड करें अगर हम 3 पे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 3.33, आगे 100, तो हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 3.3 मीटर। ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल था और ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इन सभी न्यूमेरिकल्स की जो है वो समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी स्टेप या किसी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है या समझ नहीं आई तो वो स्टूडेंट जो है वो जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।